भगवान श्री कृष्ण द्वारा मन से उत्पन्न की गई गंगा जी, इसके मैं सजीव दर्शन आपको करा रहा हूँ। इन्हें मानसी गंगा कहते हैं। मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित है। इसको कृष्ण भगवान ने मार दिया गऊ के भेष में अघासुर। हाँ, अघासुर नाम का आया था ना, गऊ हत्या लग गई कृष्ण भगवान पे। हाँ। तो ग्वाल वालों ने बोला अब तो कहना तुझको गंगा नहाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा कृष्ण भगवान ने बोला मैं यहीं से प्रकट कर दूं तो अच्छा अच्छा यही है। जी हाँ, इस समय मैं जो हूँ मानसी गंगा परिसर में मंदिर के गर्भगृह में खड़ा हुआ हूँ। अंदर का परिसर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आधुनिक प्रोसेस के माध्यम से मानसी गंगा में उत्पन्न इस पानी को और सर्कुलेशन के बाद इस पानी को दोबारा उपयोग में लाया जाता है। मानसी गंगा में स्थित यह आरती घाट, जहाँ पर रोज़ शाम को 7 बजे गंगा मैया की आरती की जाती है। इस मंदिर में माता गंगा की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि जिसके की पीठ पर मानसी गंगा का विशालकाय स्थान है। ये गंगा मैया का मुख्य मंदिर है, जहाँ पर गंगा माता की प्रसाद इत्यादि जो है वो चढ़ाया जाता है। हम इस समय आ गए हैं गोवर्धन क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री गिरिराज जी मंदिर में। चलिए श्री गिरिराज जी मंदिर के अंदर चलकर इसके सांसारिक महत्व को जानते हैं। अब मैं इस समय गिरिराज जी मंदिर के मुख्य प्रांगण में आया हुआ हूँ और अंदर चलकर श्री गिरिराज जी की प्रतिमा आपको दिखाता हूँ। सामने जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर श्री गिरिराज जी की प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कृपया फोटो ना लें, अतः मैं आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ। गिरिराज जी मंदिर में उपस्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर। श्री गिरिराज जी मंदिर के सामने से ही बड़ी परिक्रमा का मार्ग प्रारंभ होता है और इस समय हम बड़ी परिक्रमा मार्ग पर ही खड़े हुए हैं। 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा में बहुत से श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर पड़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बड़ी परिक्रमा की ओर ले चलता हूँ। और मंदिर के मार्ग में कई सारे ट्रस्ट जो हैं यात्रियों को स्टे प्रोवाइड कराते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बीच में पर्वतों के ऊपर ही श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ये जो सामने रास्ता आप देख रहे हैं, ये श्रीनाथ जी मंदिर के लिए जाता है। ये श्रीनाथ जी मंदिर का पैदल जाने का रास्ता है, जो कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित है। हम यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के ऊपर होते हुए, इस पर चढ़ते हुए और जो है श्रीनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलिए अब मैं इस कठिन मार्ग से चढ़ के और मंदिर पर पहुँच के आपको भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे। मंदिर के पास पहुँच के मैं आपको श्रीनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर के परिसर की ओर। जी हाँ, गोवर्धन पर्वत पर स्थित भगवान श्रीनाथ जी का यह मंदिर 500 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसमें कि भगवान श्रीनाथ की प्रतिमा विद्यमान है। और मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटोग्राफी करना वर्जित है, स्पष्ट रूप से लिख रखा है। तो यहीं से मैं आपको भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन कस्बे की एक झलक। बड़ी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगाने के बीच में यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है। और समाप्त हो जाने के बाद में राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य की सीमा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पता लगा है कि राजस्थान राज्य में गोवर्धन पर्वत का लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा पाया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में एक किला स्थित है, डींग क्षेत्र में, जिसे बोलते हैं जल महल। इस समय मैं वहीं से होता हुआ परिक्रमा मार्ग से होता हुआ जल महल में आया हूँ। इसका पूरा ऑब्जर्वेशन जो है वो ASI के अंडर ऑब्जर्वेशन में। चलिए जल महल के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस महल के बारे में।
ऐतिहासिक बिल्डिंगों का घूमने का शौक़ है और वहाँ पर स्थापत्य कला और वास्तुकला को देखना है और प्रकृति और बिल्डिंग के बीच में अगर सामंजस्य देखना है तो इन सभी का ये समावेश है डींग महल। भाई कसम से राजस्थान के जल महल में आने के बाद में यहाँ पे शूटिंग साइट जैसी फीलिंग हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी शूटिंग साइट पे खड़ा हूँ। गोवर्धन परिक्रमा करते समय जब मैं यहाँ पर आया था, जब स्थानीय लोगों से बात करने के बाद में मुझे ये जल महल के बारे में पता लगा, तो मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा कोई प्लेस होगा, चलिए चलते हैं देखते हैं, और देखने के बाद जो है मैं जल्दी से इसे कवर करके और चला आऊँगा। लेकिन यार यहाँ आने के बाद और इसकी वाइडनेस देखने के बाद में, इसकी खूबसूरती देखने के बाद में मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है नंद भवन। नंद भवन, चलिए इसके अंदर चलते हैं और इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। इस समय मैं जो हूँ किशन भवन के सामने खड़ा हुआ हूँ। जानकारी मिली है कि यहाँ पर राजा के 13 पीढ़ियों ने शासन किया है। 13 पीढ़ियों ने शासन किया और 13 पीढ़ियों ने शासन करने के बाद में यहाँ पे अंतिम राजा हुए हैं राजा विजयेंद्र सिंह। लगभग पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और घूमने के बाद में सामने से देखने पर जैसे ही लगता है कि ये बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, उसके बाद एक नई गली में जाने के बाद में उसके अंदर एक नई बिल्डिंग एक्सप्लोर हो जाती है। देखिए गाइस, लगभग मैं बिल्डिंग घूमने की लास्ट में ही था, लेकिन ये अचानक से ये एक बिल्डिंग और एक्सप्लोर हुई है। चलिए इस बिल्डिंग को देखते हैं, घूमते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तालाब है। इस तालाब को बोलते हैं कच्चा तालाब। ऐसा ही एक तालाब उसी तरफ है। तो डींग महल हमारा जो है वो दो तरफ से तालाबों से घिरा हुआ है, जिनमें इसी प्रकार से पानी भरा रहता है, आप देख सकते हैं। डींग महल के हिस्से में मुख्य रूप से 3 भवन स्थित हैं। नंद भवन, जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, जिसमें कि अखाड़ा स्थित है। किशन भवन, जिसके अंदर की क्या फोटोग्राफी नॉट अलाउड है, जहाँ पर राजा विजयेंद्र सिंह की तस्वीर लगी हुई है, एवं मैनुअली ऑपरेटेड डेजर्ट कूलर जो यहाँ पर लगाया गया है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक गोपाल भवन और है। गोपाल भवन के पास में ये बाबा श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और बाबा हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए प्राचीन बाबा जी की मूर्ति स्थित है मंदिर परिसर में। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं जो हूँ डींग महल के बाहर जा रहा हूँ और डींग महल में जितने भी मेन बिल्डिंग्स हैं और जितने भी म्यूज़ियम हैं और उनका जैसा जो इतिहास रहा है वो सब मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप आएँ, मेरे ख्याल से आपको एक बार डींग महल ज़रूर आना चाहिए। एक बार डींग महल आकर यहाँ घूमना चाहिए। आपको ये बिल्डिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं। फाइनली गोवर्धन नगर में स्थित सभी प्रमुख मंदिरों में घूमने के बाद में अब मैं राधा कुंड पे आ चुका हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको बोलते हैं राधा कुंड। यह कुंड चारों तरफ से भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी के मंदिरों से घिरा हुआ है। यहाँ से मैं जिस दिशा में खड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे सापेक्ष देखा जाए तो मेरे दाईं ओर जो है वो श्याम कुंड है। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। यह भी चारों तरफ से भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी के मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके साथ गोवर्धन क्षेत्र के इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मुझे बताइएगा इन सभी पावन मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।